वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, इमरान खान का जियो जंग ग्रुप को और इंटरव्यू देने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमे का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई का जेहलू में आजादी मार्च के शुरका से खिताब। कहा, हुकूमत आर्मी एक्ट में तरमीम कर रही है। नवाज जरदारी अपने मफादात के लिए मुल्क तबाह कर रहे हैं। लगने वालों की नहीं, लगाने वालों की बात कर रहा हूं। खतरा है ये लोग इदारे को नुकसान न पहुंचाएं। चीफ जस्टिस से फिर अपील करता हूं, इंसाफ देकर मुल्क को हकीकी तौर पर आजादी दिलाएं। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो किसी को इंसाफ मिलने का चांस नहीं। हमारी जब हुकूमत जाने लगी थी, डिफॉल्ट रिस्क 5% थी, कल 64.5%, आज 75%। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा और तूफान महंगाई का आएगा। हुकूमत ने फैसला किया आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली लाने के। नवाज शरीफ जरदारी अपने आप को बचाने के लिए मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं उनकी तो बात नहीं कर रहा, जिन्होंने लगना है तो इनकी बात कर रहा हूँ, जो लगाने वाले हैं अपने मुफादात के लिए। नून लीग, जियो और जंग ग्रुप मिलकर कैंपेन बनाते हैं, तोशाखाना से हमने आ जाता है। अगर आपने कोई गलत काम करना है तो उसमें भी कोई अकल होनी चाहिए। इन्होंने एक फ्रॉड को पकड़ा, पूरा एक प्रोग्राम किया। इमरान खान की घड़ी इतनी महंगी बिके। मैंने फैसला किया है जियो ग्रुप के खिलाफ लंदन में अब केस कर रहा हूँ। फ्रॉड है, इसके ऊपर मैं दुबई में भी केस करूंगा, जियो के ऊपर दुबई में भी केस करूंगा और पाकिस्तान में भी केस करूंगा। चीफ जस्टिस से फिर अपील करता हूं, मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करें, इंसाफ दे। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो इसका मतलब तो इस मुल्क में किसी को तो चांस ही नहीं है इंसाफ मिलने की। इमरान खान ने सऊदी वली अहद की तोहफे में दी गई घड़ी दुबई में बेच दी। इस सिलसिले में तमाम कवायद व जवाबित की भी खिलाफ वर्जी की गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जो पैसे उमर फारूक से लिए गए और कौमी खजाने में जमा कराए गए, उनकी तारीखें क्या हैं? सऊदी अरेबिया के वली अहद और वज़ीर आज़म से तोहफे के तौर पे दी गई घड़ी दुबई में जाके बेची। रूल्स एंड रेगुलेशंस ने उनको भी मैनिपुलेट किया। शोर उन्होंने इतना मचाया है कि ये सारी चीज़ें उस शोर में दब जाएं। अब ये सवाल पैदा होता है कि जहाँ से भी इन्होंने पैसे लिए और जब डिपॉजिट कराए, हुकूमत के खजाने में जो पैसे इन्होंने डिपॉजिट कराए, उनकी डेट्स क्या है? यानी जो पैसे वहाँ से उमर फारूक साहब से लिए और जो डिपॉजिट करवाए, वो उनमें क्या फर्क है? कौन सी पहले डेट है और कौन सी बाद में डेट है? पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी कहते हैं, इमरान खान ने घड़ी फरोख्त कर दी, उन्हें पैसे मिल गए। घड़ी इस्लामाबाद में शफीक नामी शख्स को फरोख्त की थी। अब डीलर की मर्जी, घड़ी जहां चाहे फरोख्त करे। 2019 में दुबई की कंपनी स्टाइल वॉच के डीलर ने घड़ी फरोख्त के लिए पेश की। सारे मामले में फराह खान कहां से आ गई? 5 करोड़ 10 लाख पे जो खान साहब के टैक्स रिकॉर्ड्स पे भी है, यही घड़ी ये जो शफीक साहब के जो ने नाम लिए, इनको बेची गई। फिर उमर फारूक के पास फराह बीबी जाके खरीद के वापस, क्या उन्हें डीलर से घड़ी खरीद के वापस इनके पास दुबई लेके गई है। जब घड़ी आपके हाथ से चली गई है, पैसे खान साहब को मिल गए हैं, अब घड़ी चली गई डीलर के पास। दूसरी चीज इस पे आती है, 2019 का इंस्टाग्राम पोस्ट है एक दुकान का, विच इज कॉल्ड स्टाइल वॉचेस या समथिंग लाइक दिस, स्टाइल आउट वॉचेस का नाम से। 2019 पे उनके पास भी ये घड़ी आई है बिकने के लिए। तो इस डीलर ने, शफीक साहब जो है, उन्हें जाहिर बात है उनका कारोबार और उन्हें आगे दी होगी बेचने के लिए। जब डीलर ने खरीद के एक, आप कह सकते हैं स्लाइटली लोअर प्राइस, फिर आगे वो जाके 6 या 7 करोड़ के बेचते, वो उसका मसला है। तो फर्क की एंट्री कहाँ आती है इसमें? तोशाखाना की घड़ी खरीदने के दावेदार उमर फारूक की साबिका अहलिया ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। ट्वीट किया कि मुझे मतलूब मुलजिम उमर फारूक से जान का खतरा है। उमर फारूक ने 12 साल पहले मेरे बच्चों को अगवा किया और गलत वल्दियत जाहिर करके बैरून मुल्क ले गया। उमर फारूक ने मेरे खिलाफ बोगस FIR कटवाई। झूठे केसेस और खबरों का मकसद बच्चों से महरूम रखना है। कारकुन बुला लिए तो पीटीआई का लॉन्ग मार्च तहस नहस कर देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की धमकी। कहा, हमारे कारकुन एक तरफ, पंजाब हुकूमत एक तरफ होगी। चौधरियों से मुलाकात में इमरान हुकूमत का खात्मा तय हुआ था। वो बैनुल-अक़वामी साजिश कहाँ गई? वो जो कागज लहराते थे, झूठा कागज भी आप कह रहे हैं, वो किससे मारी ना? ठीक है, 2 दिन पहले दुश्मन, आज आप नाक रगड़ कर उसके साथ दोस्ती की भीगे बढ़ाने की बातें करते हैं। अगर
हमने दावत दे दी, आपके पूरे पंजाब की हुकूमत एक तरफ, हमारा कारकुन और हमारा अवाम एक तरफ, तुम्हारे इस फरलांग मार्च को तहस नहस का कर दिया। जब चौधरी साहिबान आए थे मेरे पास, एक बात तो ये उनके और हमारे दरमियान तय हुई थी, इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया जाएगा। मजीद खबरें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आर्मी चीफ का कराची में आइडियाज 2022 का दौरा, मंदूबीन और शुरा से बातचीत। ISPR का कहना है कि जनरल कमर जावेद बाजवा से बहरीन, इटली, UAE, श्रीलंका, लीबिया, जिम्बाब्वे के मंदूबीन से मुलाकातें की। आर्मी चीफ की कराची आमद पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कराची में भी अलविदाई मुलाकातें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मलीर गैरिसन का दौरा करके यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। अफसरान और जवानों से अलविदाई मुलाकात करके पेशा वराना महारत और ड्यूटी से लगन को सराहा। भारतीय पायलट अभिनंदन के तैयारे का टुकड़ा नुमाइश के लिए पेश। कराची में होने वाले असलहे की नुमाइश आइडियाज में भारतीय तैयारे का टुकड़ा रख दिया गया। नुमाइश में जदीद सामान हर भी देखने वालों की दिलचस्पी का बाइस है। भारतीय पायलट अभिनंदन के तबाहशुदा जहाज का टुकड़ा कराची में जदीद सामान हर्ब की 11वीं बैनुल-अक़वामी नुमाइश में रख दिया गया। टुकड़ा हासिल करने वाले एयर कमोडोर कहते हैं ये टुकड़ा दुश्मनों के लिए पैगाम है। हमारी फिज़ाई हदूद की जो खिलाफवर्जी करेगा वो उसको फिर हम बच के वापस ही जाने देंगे, तो ये उसकी एक जीता जागता एक सबूत है जो ये वॉर ट्रॉफी आपके सामने पड़ी। नुमाइश में अल खालिद टैंक, एंटी क्रूज मिसाइल, ड्रोन समेत जदीद असलहा रखा गया है। CW39 एक नया कैलिबर है जो कंपनी ने डेवलप किया है और अब हम इसको मार्केट कर रहे हैं अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए और आर्म फोर्सेस के लिए। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के कस्टमर्स में 40 से ज्यादा ममालिक शामिल हैं और ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि हमारी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और हम प्राइस कंपैरेटिव भी हैं। पाक फजाइया की जानिब से JF-17 थंडर का नया मॉडल भी सामने लाया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना जो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया है, नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि हम अपनी जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसको ग्रो करें और उसको इस लेवल पे लेके आएं जिससे हमारी फॉरेन रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाए। दोस्त मुल्क तुर्किया के सबमरीन के स्टॉल पर मंदूबीन का काफी रश। कश्मीर के नाम से भी एक अलहदा हॉल बनाया गया है। आइडियाज में सिर्फ असलहा नहीं, खाने के भी चर्चे और खाना भी ऐसा कि 2 साल तक जायका पहले दिन जैसा लगे। इसको हमने उन असूलों पे प्रिजर्व किया है कि जिसके अंदर खाना 2 साल तक बिल्कुल अपना टेस्ट को चेंज ना करे। तुर्की की फौज का यहाँ पे बड़ा अच्छा हमें रिस्पांस मिला है। इसके अलावा हंगरी की जो है आर्मी की तरफ से हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। जल्दी MOU साइन करेंगे। 11वां आइडियाज 18 नवंबर तक जारी रहेगा। ये खित्ते में दिफाई साजो सामान की नुमाइश का सबसे बड़ा फोरम बन गया है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अरशद शरीफ कत्ल केस पर अमरीकी TV CNN की खुसूसी रिपोर्ट। अमरीकी नशरियाती इदारे ने केन्या पुलिस की तहकीकात पर सवाल उठा दिए। अरशद शरीफ के वालिदा और अहलिया ने पाकिस्तान और केन्या में इंसाफ न मिलने का खदशा जाहिर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से इंसाफ की अपील कर दी। वेलकम बैक। कराची के इलाके गुलशन हदीद से शादीशुदा खातून लापता हो गईं। 31 साल की खातून जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी। बात करेंगे, नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए नजीर। 14 तारीख का वाकया है जहाँ गुलशन हदीद फेज 1 से एक खातून जो घर से टीचिंग इंटरव्यू के लिए निकली थी वो पुरस्कार तौर पर लापता हुई है। उनके शौहर की जानिब से स्टील टाउन थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। उनका ये कहना है कि उनको हर जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली, जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज कराया गया। जबकि तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि मुकदमा के मुताबिक अहलिया टीचिंग के लिए इंटरव्यू देने गई थी और जब काफी देर तक वापस न आई तो तशवीश हुई और हर जगह ढूंढा और मैके में चेक किया मगर नहीं मिली, जिसके बाद इसका मुकदमा दर्ज कराया गया। तफ्तीशी हर जावियत से इस केस पर फोन कहाँ है इनका? देखें, फोन और दीगर ये तमाम चीजें नंबर पुलिस को दे दिए गए। उनका ये कहना है कि उसकी लोकेशन भी चेक की जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि वो किस वक्त किस रास्तों से गई थी, क्योंकि जिस वक्त घर से निकली थी उस वक्त बताया जा रहा है लोड शेडिंग का टाइम होता है तो कैमरे भी काम नहीं कर रहे थे। फोन बंद आ रहा है नजीर, नंबर बंद जा रहा है।
बिल्कुल फोन उनका बंद आ रहा है और तफ्तीशी हुकाम का ये कहना है कि उसका CDR और जो भी डिजिटल एविडेंस है उनकी मदद से भी ये इस केस पर काम किया जाएगा और तेजी से इस केस पर CDR भी निकलवाया जाएगा। नजीर शाह हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। न्यूज बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।